तो सबसे पहले सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि जो करप्शन वाला अधिकारी है उसको पहले ठीक करे। यदि वो ठीक हो जाएंगे तो सभी रैयत अपना फॉर्म सुनिश्चित भरकर जमा कर देंगे। जो फॉर्म जमा नहीं हुआ है वो है अधिकारी की वजह से फॉर्म जमा नहीं हुआ है। जब तक हमारे पॉकेट से 1 रुपया भी नहीं लगेगा करप्शन के नाम पर, तब मानेंगे कि नहीं हमारे जो मंत्री है इनका जो है बात में दम है। संजय सौरागी ने जमीन सर्वे को लेकर फुल एक्शन में आ चुका है। आप लोग को मैं बता दूं कि पटना में जो अम्बेडकर सभागार में बैठक चला था अधिकारियों के बीच, उस बैठक से जो बात सामने निकल कर आ रहा है आप लोग भी सुनिएगा तो चौक पर रह जाइएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि ब्लॉक लेवल पर कितना जो है करप्शन बढ़ चुका है, कितना अधिकारियों ने करप्शन बढ़ा दिया है। इस बात को जो है अब संजय सौरागी को भी पता चल चुका है और इस बात को पता चलने के बाद जिस तरह से अधिकारियों को लताड़े हैं आप लोग भी सुनिएगा तो हैरान रह जाइएगा। तो फिर से जो है एक बार भूचाल आने वाला है बिहार भूमि सर्वे को लेकर। यानी जो अभी तो ग्राफ इस तरह से चल रहा था, यानी सर्वे का काम जो है दिन पर दिन गिरता चला जा रहा था, अब फिर से एक बार जो है भूचाल आने वाला है, क्योंकि जितना भी अधिकारी है सभी को सख्त निर्देश यहाँ पर दे दिया गया है। यदि वो काम नहीं करते हैं तो उनको जो है निरस्त करने का भी यहाँ पर बात को बतलाया गया है। तो चलिए हम लोग पूरा प्रक्रिया को समझेंगे कि उस जो है सभागार से, उस जो है बैठक से क्या क्या बात को सामने निकल कर आया है, उस सभी बात को हम लोग बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा स्टेप बाय स्टेप देखते चलिएगा। जो बात को संजय सौरागी के द्वारा बताया गया है सभी बात को आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सभी बात को मैं यहाँ पर डिजिटल बोर्ड के माध्यम से बतलाऊंगा। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। आइए हम लोग समझते हैं कि क्या क्या बात को यहाँ पर बतलाया गया है संजय सौरागी के द्वारा। तो सभी पॉइंट को हम लोग बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम लोग सभी पॉइंट को क्या करते हैं, बेहतरीन तरीके से समझने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा बतलाया गया है, यहाँ पर बताया गया है बिहार के राजस्व व भूमि सुधार मंत्री संजय सौरागी पूरी तरह एक्शन में दिखे। इसी के साथ उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगा दी है। साथ ही कड़ा निर्देश जारी दिया है कि जल्द ही भूमि विवादों को निपटा लिया जाए और इसके अलावा कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। तो चलिए हम लोग सभी पॉइंट को बेहतरीन तरीके से समझेंगे। ये तो जो है सभी को मिलाकर यहाँ पर बात को बतलाया गया है। जो मेन पॉइंट है यहाँ से हम लोग का स्टार्ट होता है। यहाँ पर देखिएगा बतलाया गया है बिहार में भूमि सर्वे को लेकर कार्यों ने तेजी पकड़ ली है। इसी के साथ राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सौरागी फुल एक्शन में मूड में दिखे। दरअसल समरालय स्थित अम्बेडकर सभागार में मंत्री संजय सौरागी ने अपने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों को आदेश देने के साथ साथ जमकर जो है फटकार भी लगाई। इस दौरान मंत्री जी ने भूमि सर्वे से जुड़े विभागीय कार्यों को लेकर पूरी जानकारी भी ली है। तो चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को और समझते हैं, क्योंकि आगे जितने बढ़िएगा उतना ही महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर बतलाया गया है। यहाँ पर देखिएगा बतलाया गया है जितनी जल्दी हो भूमि विवाद निपटा लें। तो जितनी जल्दी हो उतने जल्दी भूमि का विवाद निपटा लें। ये किसके लिए निर्देश है? ये जो है अधिकारियों के लिए निर्देश है। जो सीईओ है उनके लिए ये खासकर निर्देश है। तो इस निर्देश में क्या क्या बात बताया गया है आइए हम लोग पूरा बेहतरीन तरीके से समझते हैं। बैठक के दौरान मंत्री संजय सौरागी ने साफ तौर पर यह कहा कि जितना जल्दी हो सके सभी जमीन विवादों को निपटा लिया जाए। इस कार्य में अधिकारियों की प्राथमिकता होगी कि बिना भ्रष्टाचार, तो यहाँ पर एक शब्द जोड़ा गया है बिना भ्रष्टाचार। आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी कर्मचारी का नाम आएगा और भ्रष्टाचार उसके जो है आगे न जुड़ा हो, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो भ्रष्टाचार जो करप्शन जो सबसे ज़्यादा कोई बढ़ाया है तो वो अधिकारी है। जो खासकर जो अंचल लेवल का अधिकारी है वो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार यहाँ पर बढ़ा चुके हैं। और खासकर भूमि के मामला में यदि आप लोग दाखिल खारिज कराने जाइएगा तो वहाँ पर आप लोगों से पैसा 4,000, 5,000, 10,000 मांगा जा रहा है। इतना ज़्यादा करप्शन बढ़ चुका है। 100 रुपये 50 रुपये मांगा जाता तो एक अलग का बात था। यहाँ पर 100 रुपये 50 रुपये तो छोड़िए 1,000 रुपये का जिक्र नहीं हो रहा है, यहाँ पर 5,000, 10,000 का जिक्र चल रहा है। तो सोच सकते हैं कि कौन लोग सोचेगा कि हम ज़मीन का सर्वे कराएं। सभी लोग सोचेगा कि जिस प्रकार से है उसी प्रकार से हम लोग छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि जो करप्शन वाला अधिकारी है उसको पहले ठीक करें। यदि वो ठीक हो जाएंगे तो सभी रैयत अपना फॉर्म सुनिश्चित भरकर जमा कर देंगे। अदरवाइज इस प्रकार से चलता रहेगा तो कोई रैयत तैयार नहीं होगा। जो जमीन स्पष्ट है, जो जमीन का कागजात है, जो किसी भी प्रकार से लफड़ा नहीं है, उनका तो सभी लोग फॉर्म जमा कर चुके हैं। जो फॉर्म जमा नहीं हुआ है वो है अधिकारी की वजह से फॉर्म जमा नहीं हुआ है, क्योंकि अधिकारी पास नहीं कर रहा है, जो फॉल्ट है उसको पास नहीं कर रहा है बिना पैसा के, और उसी की वजह से यहाँ पर सर्वे का फॉर्म रैयत नहीं भर रहे हैं। ये बात आप भी जानते हैं और सरकार को भी समझना पड़ेगा। तो चलिए फिलहाल इसको हम लोग समझते हैं। बिना भ्रष्टाचार के इससे पूरा किया जाए।
इस दौरान मंत्री जी ने नाराजगी भी जाहिर की। नाराजगी जाहिर करने से कुछ नहीं होगा, इस पर जो है एक कमेटी बनाना चाहिए और कमेटी बनाकर इन सभी को जो है सबक सिखाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इनको जो है अपने सैलरी से ज़्यादा जो प्यार है उनको जो है भ्रष्टाचार से ज़्यादा प्यार हो चुका है, यानी पैसा से इनको ज़्यादा प्यार हो चुका है। क्योंकि आप सभी लोग समझिए कि वो सैलरी कितना मिलेगा उनको, मान लीजिए खूब मैक्सिमम से मैक्सिमम 80, 90, 1 लाख तक मिलेगा, और ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो आप लोग सभी लोग समझ सकते हैं कि एक दिन में उतना ये कमा रहे हैं। यानी एक व्यक्ति से यदि 10,000, 8,000, 5,000 रुपया लेते हैं एक दाखिल खारिज कराने के लिए, तो आप सभी लोग समझ सकते हैं कि उनके पास कितना ऐसा डॉक्यूमेंट जाता होगा दाखिल खारिज कराने के लिए। तो एक दिन में कितना कमाते हैं, तो उनको जो है सैलरी से ज़्यादा इन पर उनको विश्वास है, इसीलिए इतने ज़्यादा भ्रष्टाचार मचाए हुए हैं। नाराजगी भी जाहिर की और कहा कि जब विभाग पहले से ऑनलाइन व्यवस्था में परिवर्तित हो चुका है, तब भी आम लोग अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर क्यों काट रहे हैं। ये तो आपको समझना चाहिए, ये क्यों काट रहे हैं, क्योंकि जो पुराना ज़मीन है, जो बहुत पहले का ज़मीन है, उसमें तो फॉल्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और उसको जो है आपका अधिकारी ठीक नहीं कर रहा है, तो रैयत जाए तो जाए कहाँ, जाएंगे तो दफ्तर में ही जाएंगे। तो दफ्तर में जाने का मेन कारण जो है आपका अधिकारी है। यदि आपका अधिकारी ऑनलाइन आवेदन जा रहा है, उसको ऑनलाइन ही पास कर देगा, तो कोई दफ्तर जाने के लिए तैयार नहीं होगा। किसका शौक है कि हम खर्च करके घाम में जाकर वहाँ पर जो अधिकारी के पास जाएं, आपके दफ्तर में जाएं, किसी का शौक नहीं है वहाँ पर जाने के लिए। सभी लोग सोचता है कि घर बैठे हमारा काम हो जाए, हम सुखी से काम करवा लेंगे, बट आपका अधिकारी है, अधिकारी ही इस प्रकार से मजबूर कर रहा है कि दफ्तर जाना पड़ रहा है। दफ्तर जाने पर भी काम नहीं हो रहा है बिना पैसा का, आप ये बात को समझिए, चक्कर काट रहे हैं। स्थिति स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने जहां कहीं भी कमियां रह गई है उसे दुरुस्त करने का आदेश भी दिया है। तो जहां कमियां रह गई है उसे दुरुस्त करने का आदेश दिया है। कमियां तो आपके अधिकारी में है और कहीं पर कमी नहीं है। साइट का कमी है तो वो तो ठीक हो जाता है, लेकिन आपका अधिकारी जो है वो कभी ठीक होने वाले है नहीं। यदि ये सर्वे में आपका अधिकारी नहीं सुधर सकते हैं, तो आप बिहार से मान लीजिए कि करप्शन हटने वाला है ही नहीं अधिकारी के मामला में। यहाँ पर देखिए अगले स्लाइड में बताया गया है ऑनलाइन योजनाओं की प्रगति पर चर्चा। तो अधिकारियों के साथ बैठक में जो ऑनलाइन योजनाएं हैं उनकी भी प्रगति चर्चा की गई। उन्होंने ऑनलाइन म्यूटेशन, परिमार्जन प्लस, अभियान बेसरा 2, ई मापी, LPC, मिसिंग लगान और सरकारी जमीन म्यूटेशन, आधार सीडिंग, ऑनलाइन लगान पेमेंट और भू समाधान पोर्टल जैसे डिजिटल बिंदुओं पर जो है अधिकारियों से फीडबैक लिया और काम में तेजी लाने की सख्त निर्देश दिया। तो देखिए यहाँ पर जो है हम तो आवेदन करते हैं, यहाँ पर जो है म्यूटेशन के लिए भी आवेदन करते हैं, परिमार्जन के लिए भी आवेदन करते हैं, बट जो आपका अधिकारी है उसको पास नहीं करता है बिना इसका। तो आप सभी लोग समझ सकते हैं कि कितना जो है ज़्यादा यहाँ पर करप्शन बढ़ा हुआ है, और सरकार जो है इस पर कोई बड़ा संज्ञान ले ही नहीं रही है। केवल कर रही है कि आप पर एक्शन लिया जाएगा, आप पर एक्शन लिया जाएगा। अरे कब एक्शन लिया जाएगा? जब सर्वे कंप्लीट हो जाएगा तब एक्शन लिया जाएगा। जब सर्वे कंप्लीट हो जाएगा तो एक्शन लेकर क्या करिएगा, जब कोई काम ही ना बचा रहेगा। सर्वे जब हो जाएगा तो सभी लोग का जमीन का जितना फाल्ट वो तो दूर हो ही जाएगा, तो अधिकारी के पास जाएगा कौन, क्या करने जाएगा अधिकारी के पास? तो आपको समझना चाहिए इस बात को, खासकर सरकार को इस बात को समझना चाहिए। तो आई होप कि ये बात आप लोग को जो है पूरे तरीके से समझ में आ चुका है। आइए ये अगला स्लाइड है तो इसको भी हम लोग जान लेते हैं। अधिकारी व कर्मियों की लेट लतीफ़ी पर नाराजगी। तो अधिकारी व कर्मियों जो लेट कर रहे हैं उस पर नाराजगी जाहिर की है। जाहिर करने से कोई नहीं होता है, मंत्री जी आप लोग को जो है एक्शन लेना पड़ेगा। इन सब के अलावा मंत्री संजय सौरागी ने सभी प्रखंडों के अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में लंबित जितने भी भूमि मामले में उनका फौरन निपटारा करें। बैठक के दौरान उन्होंने कई अधिकारियों और कर्मियों की लेटफीती पर नाराजगी जाहिर करते हुए सुधार नहीं होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। इस तरह से देखा जाए तो कड़े आदेश विभाग के अधिकारियों को मंत्री संजय सौरागी की ओर से दिया गया। ये जो निर्देश है ये हरदम दिया जाता है। हम भी देखते हैं कि ये निर्देश जो है जब सर्वे स्टार्ट हुआ था उस समय से दिया जा रहा है, और अभी भी करप्शन उतना ही है, 1% भी यहाँ पर करप्शन घटा नहीं है। तो ये केवल निर्देश जो है बात के लिए दिया जाता है, और इसका जो है कोई कार्य है नहीं। निर्देश तब समझेंगे जब इस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। केवल मुंह से कह देने से निर्देश नहीं हम लोग मानेंगे। जब तक एक्शन इस पर नहीं लिया जाएगा, जब तक हमारे पॉकेट से 1 रुपया भी नहीं लगेगा करप्शन के नाम पर, तब मानेंगे कि नहीं हमारे जो मंत्री है इनका जो है बात में दम है।
तो फिलहाल जो मैं आप लोग को पॉइंट बतलाया हूँ, ये सभी पॉइंट इनके द्वारा बतलाया गया है, यानी संजय सौरागी के द्वारा बतलाया गया सभी पॉइंट है। खासकर करप्शन के मामले में आज का सेशन में सभी पॉइंट बतलाया गया है। तो आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। मैं आप लोगों को एक बार सूचित कर देता हूँ कि यदि आप लोग अभी तक सर्वे का फॉर्म जमा नहीं किए हुए हैं तो सर्वे का फॉर्म जमा कर दीजिए, क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है। स्वघोषणा का फॉर्म कभी भी बंद कर दिया जाएगा, उसका पोर्टल यानी स्वघोषणा का फॉर्म जमा नहीं लिया जाएगा, क्योंकि उसका लास्ट डेट इनके कहने के मुताबिक खत्म हो चुका है, बट अभी भी पोर्टल चल रहा है। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहते हैं, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो बिहार के कर्मचारी है उनके मामले में आप लोग क्या कहना चाहेंगे, एक प्यारा सा कमेंट करके सभी लोग जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि जिन लोगों को लग रहा था कि सर्वे जो है अब नहीं होगा, उनको बता दीजिएगा कि नहीं, सर्वे तो होगा ही होगा, क्योंकि सरकार फुल एक्शन में है। आप सभी लोग जानते हैं कि नवंबर में इलेक्शन होने वाला है, उसके बावजूद भी सर्वे पर इतना ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो सर्वे तो होकर ही रहेगा। आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि जमीन का दस्तावेज तैयार है तो सर्वे का जो फॉर्म आप लोग जरूर भरिएगा। अदरवाइज हमारे ख्याल से सभी लोग जिनका ज़मीन क्लियर था, जिनका साफ सुथरा ज़मीन था, वो सभी लोग अपना फॉर्म जमा कर दिए हैं। जो बचा हुआ है वो है झगड़ेला टाइप का ज़मीन या विवादित ज़मीन है, या जो है कार्यालय लेवल पर जो उसको सुधार नहीं किया जा रहा है, इसके वजह से उसका फॉर्म जो है अभी तक आप लोग नहीं भरे हुए हैं। तो इस पर जो है सरकार निर्णय लेगा, तभी जो है आप लोग को यहाँ पर कुछ होने वाला है, अदरवाइज कुछ होने वाला है नहीं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से उसी प्रकार से आप लोग फॉर्म भर के जमा कर दीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लेते हैं विदा। आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा।